वेलकम अगेन दोस्तों। नोएडा के नरेश जब अपनी फ्योंसी को कोई भी मैसेज भेजते तो आगे से रिप्लाई में कभी फोल्डेड हैंड, कभी थम्स अप और कभी स्माइली से रिस्पॉन्स आता। तो नरेश ने एक दिन नीरू को कहा कि मैं जब भी आपको कुछ भेजता हूँ तो आगे से ये जो आप साइन भेज देते हो तो मैं कुछ समझ नहीं पाता कि आपको जो मैं भेज रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस सोशल मीडिया के युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा हम यूज कर रहे हैं तो इन साइंस का भी हम बहुत ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साइन जो इमोजी कहलाते हैं। इमोजी में ई का मतलब होता है इमोशन। दोस्तों, आजकल हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का बहुत ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, कमेंट हो, विशेष हो, खुशी हो, नाराजगी हो और यहाँ तक कि मजाक हो, हम सारी की सारी फीलिंग्स बताने के लिए इमोजी का प्रयोग करने लग गए हैं। एम का मतलब है मायने। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हम अपने भाव बोलकर नहीं लिख पाते, तब जब हम इमोजी का सहारा लेते हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन हमेशा हर बार इस इमोजी का प्रयोग करना सही नहीं है। और कई बार ये होता है कि सही परिस्थिति में इसका सही प्रयोग भी हमें नहीं करना आता और कई बार हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार एक इमोजी के कई अर्थ निकल जाते हैं। ओ फॉर ओकेजन। दोस्तों, जब कोई खास ओकेजन हो, किसी आपके खास का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, सिल्वर जुबली है, तो दोस्तों आप उसको जो विशेष दे रहे हो वो इमोजी के माध्यम से न देके अपने शब्दों के माध्यम से दीजिए। जब आप शब्दों के माध्यम से उसको विशेष देंगे तो उसमें एक अलग ही अपनापन झलकेगा, जबकि यदि आप इमोजी से विशेष देंगे तो वो महज एक फॉर्मेलिटी लगेगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं, शब्दों के साथ एक हल्की सी छोटी सी इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं। जे फॉर जॉइंट, क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है कि जब हम इमोजी का प्रयोग करते हैं तो जो उसमें रचनात्मकता है उसका अभाव होता है और जो अपनापन है वो भी कहीं खो जाता है, क्योंकि जो शब्द होते हैं हमारे संचार और जुड़ाव का वो एक जरिया होते हैं। तो इसलिए जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसमें एक अलग ही अपनापन नजर आएगा। आई फॉर इम्पोर्टेंट। जिंदगी में जब भी आप अपने खास के साथ बातचीत करो तो हमेशा एक दूसरे के जीवन में शब्दों से रंग भर दो। चाहे तारीफ करनी हो, हौसला बढ़ाना हो, उसको शाबाशी देनी हो, प्रोत्साहन देना हो, या कई बार कोई गंभीर वार्ता हो, गंभीर परिस्थिति हो, यदि आप उसके साथ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये शब्द उसको एक अलग ही एनर्जी देंगे। और यदि आप चाहते हो तो एक छोटी सी इमोजी का भी साथ में प्रयोग कर लो, लेकिन शब्दों और भावों का अपना एक महत्व होता है, इसलिए इन शब्दों और भावों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि जो ये शब्द होते हैं ये जादू भरी झप्पी का काम आपके जीवन में करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा था, मान, शान और दुआएं खरीदी नहीं जाती, बल्कि इन्हें तो अपने व्यवहार से ही कमाना पड़ता है हमेशा। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में शब्दों के रंग भर दीजिए और शब्दों के रंगों से आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और उस खूबसूरती के लिए एक छोटी सी इमोजी लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।